Hi children, myself Madhu ma'am. All you know, this is your chapter chemical reactions and equations. Okay, I am explaining about this one कि there are different types of reactions. ठीक है ना। और इसमें दो reactions के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लिंक पे जाकर उसे फिर से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आज थर्ड हम लोग देखेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेसेस द अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कि एक मोर रिएक्टिव केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element can displaces the other less reactive element from its salt solution। ठीक है ना, कि एलिमेंट्स जो भी होते हैं, जितना भी एलिमेंट्स 119 एलिमेंट्स अप्रॉक्स वी नो अबाउट दिस वन। इतने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ है। किसी बुक में 118 लिखा रहता है, किसी बुक में 119 लिखा रहता है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो रिएक्टिव ज़्यादा हैं, ठीक है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव है। पोटेशियम, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर बाहर आप रख नहीं सकते हो उसे, ठीक है ना, कि आपको केरोसिन ऑयल में ही डाल के रखना होता है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे केरोसिन ऑयल में ही डाल के आप रख सकते हो। लेकिन उसी जगह पर अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड लेस रिएक्टिव, प्लैटिनम लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग वैसे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अवेलेबल है हमारे प्रैक्टिकल लैब में, जो होता है अवेलेबल होता है। जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये सब हमारे प्रैक्टिकल लैब में अवेलेबल होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी इसको करना है। क्लास 10 में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि उसका भी प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी आपका क्या है, प्रैक्टिकल वर्क है इन क्लास 10। हाउ कैन यू शो दिस वन, कैसे आप इसे दिखा सकते हो? तो जैसे तीन एलिमेंट्स मान लो कि मैंने एग्जांपल के रूप में लिया है कि Zn जिंक, फिर आयरन, दिस इज Fe कॉपर। तो Zn जो है यहाँ मोर रिएक्टिव है कंपैरेटिवली इन तीनों के कंपैरिजन में। उसके बाद आयरन है और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर है, ठीक है ना। तो क्लास 10 में हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में, इसी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दोगे कि क्या होता है कि जैसे ये सॉल्यूशन है ZnSO4 अगर आपने लगा दिया है, FeSO4, CuSO4, और इसको आपने क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है ना। तो इसका साल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। साल्ट सॉल्यूशन कहने का ही मतलब हो गया ZnSO4 दिस इज साल्ट सॉल्यूशन, FeSO4 दिस इज साल्ट सॉल्यूशन, CuSO4 दिस इज साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये साल्ट सॉल्यूशन होता है। अब आप क्या करोगे कि जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो CuSO4 कॉपर सल्फेट। जैसे आप प्रैक्टिकल लैब जाओगे और प्रैक्टिकल लैब में आपको क्या होगा कि CuSO4 दे दिया जाएगा, जो कि सर्फ कलर का होता है, ब्लू सर्फ होता है ना, तो ब्लू सर्फ कलर का क्या होता है, CuSO4 होता है। वी हैव नॉट गिवन द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो आपकी ड्यूटी है कि आपको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, अदरवाइज आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा। यू टेक वन बीकर, आप एक बीकर लोगे, ठीक है ना, इस तरह का एक बीकर आप लोगे और उस बीकर में आप क्या करोगे कि सर्फ के कलर का CuSO4 आपने डाल दिया, ब्लू सर्फ जो होता है उसके कलर का CuSO4 आपने डाल दिया। आप इसमें क्या करोगे, पानी को ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, ठीक है ना। और वाटर ऐड करने के बाद इसका सॉल्यूशन तैयार हो गया। दैट मीन्स दिस इज CuSO4 क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है ना। सॉल्यूशन तैयार हो गया, CuSO4 का सॉल्यूशन तैयार हो गया कि CuSO4 आपने डाला और उसमें वाटर डाल रहे हो, मिला दे रहे हो, तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, CuSO4 सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। देन आफ्टर, उसके बाद आप क्या करोगे कि आयरन टर्निंग्स, आयरन टर्निंग्स किसे कहते हैं? जैसे नेल, घर में कांटी लगाए जाते हैं ना, कांटी में आप कुछ कुछ लगा के घर में कांटी लगाए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आयरन।
लेकिन काटी डालोगे तो तुरंत में आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो लैब में क्या होता है, टर्निंग्स होते हैं, उसके चूर्ण होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना, चूर्ण होते हैं। तो वो आप आयरन टर्निंग्स अगर आप इसमें डालते हो, ये सॉल्यूशन में आपने क्या डाला, आयरन टर्निंग्स को डाला, ठीक है ना, आयरन टर्निंग्स को आपने डाल दिया, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन टर्निंग्स को डाल दिया, ठीक है। और कॉपर सल्फेट में आयरन टर्निंग्स को आपने डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा था, सर्फ के ब्लू तरह का, ठीक है ना, ब्लू कलर था। और आयरन का कलर कैसा था, ब्लैक था। आफ्टर 2 or 3 minutes you can see that there has been reaction, वहां रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन में ये क्या है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ आप देख रहे हो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। आयरन बार बार इसके पास जा रहा है, कॉपर के पास, और कॉपर को कह रहा है कि आप यहाँ से हट जाओ, उसको डिस्प्लेस करना चाह रहा है, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अगेन एंड अगेन दे आर रिएक्टिंग, ठीक है ना। तो आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये कॉपर को वहां से डिस्प्लेस करना चाह रहा है, और कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और कॉपर वहां से हट जा रहा है, उसका प्लेस कौन ले लिया, कॉपर का प्लेस कौन ले लिया, आयरन ले लिया। यहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है ना। और क्या बन गया, कॉपर बन गया। सिर्फ ओनली कॉपर को बाहर कर दिया, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। इसके बारे में एक एग्जांपल और हम बताएंगे कि आयरन यहाँ पर क्या था, मोर रिएक्टिव था। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से उसे क्या कर दिया कि डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ कलर चेंजिंग होती है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंजिंग होती है। तो कलर चेंजिंग के बारे में आप क्या देखते हो कि ये कॉपर सल्फेट तो ऑब्वियसली ब्लू है, आपको पता है। आयरन जो घर में नेल्स लगे होते हैं, काटी जो होते हैं, उसका कलर ब्लैकिश होता है, आपको पता है। लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद ही इन यू कैन से दैट 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद अगर आप देखते हो तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। इट प्रूव्स दैट देयर हैज बीन FeSO4, लाइट ग्रीन हो जाता है जो सॉल्यूशन, जो ब्लू दिख रहा था, और वो ब्लू कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। और जो आयरन टर्निंग्स था, वो आयरन टर्निंग्स का कलर कैसा हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया। आयरन टर्निंग्स का कलर ब्लैक था, जो ब्लैक कंपाउंड्स, ब्लैक सब्सटेंस को आप उसमें डाले थे, वो कैसा कलर का हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया, दिखने में बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन। वाह, आप देखोगे तो बहुत एक्साइटिंग है ये, ठीक है ना, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे टिल्ट करके आप देखोगे तो वहां पर जो आयरन टर्निंग्स थे, और ऑल आयरन टर्निंग्स बिकम, सारे आयरन टर्निंग्स कैसे, किस कलर के हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन होता है। आप बहुत लोगों को देखोगे कि इस फिंगर में क्या पहनते हैं, कॉपर में कोई एलॉय वगैरह डाल के पहनते हैं, तो उसका कलर गोल्डन ब्राउन होता है कॉपर का। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉपर का कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन होता है। अगर गोल्डन ब्राउन आपको दिख जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वहां कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिकल है, ओके। आप क्लास में भी देख सकते हो, क्लास में भी आप इस एग्जांपल को देख सकते हो कि अगर मान लो क्या है, सो कोई आगे का बेंच है, ठीक है, और उस आगे के बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 2 बच्चे बैठे हैं। तो एक पीछे वाला बच्चा सोच रहा है, स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे आगे बैठना है, ठीक है, मुझे आगे बैठना है। और वो आता है, ठीक है, और इसे कहता है कि तुम जाओ यहां से, तुम जाओ यहां से। तो वो अगर स्ट्रॉन्गर होगा, पीछे वाला स्टूडेंट अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो उसे हटा देगा, जैसे यहाँ हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। अगर वो पीछे वाला आ रहा है, इसे कह रहा है कि तुम हटो आगे से, मैम की बातों को मुझे सुनना है, ठीक है ना, तो वो बार बार ट्राई कर रहा है, फाइट कर रहा है कि तुम हटो, लेकिन वो नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो वो वापस बैक चला जाता है, वापस अपने जगह पर चला जाता है। अब अगर आप यहाँ पर ये सॉल्यूशन को लेते हो,
FeSO4 सॉल्यूशन को लेते हो, ओके, इसका सॉल्यूशन आपने बना लिया और यहाँ पर कौन आ रहा है, कॉपर आ रहा है। तो ऑब्वियसली कॉपर भी सोच रहा है कि मुझे कहाँ रहना है, इस जगह पे रहना है, मुझे फर्स्ट बेंच पे रहना है, मुझे इस जगह पे रहना है। कॉपर जा रहा है बार बार वहां पर क्या लगा रहा है, अपना स्ट्रेंथ लगा रहा है और इसे कॉपर क्या करना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है, Fe को हटाना चाह रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन से उसे हटाना चाह रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, अगेन अगेन ट्राई कर रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, फाइटिंग भी हुई, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ से नहीं डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कांट डिस्प्लेसेस द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए वापस फिर अपने जगह पर चला जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं, FeSO4 प्लस Cu, तो आप ऐसा मत कर देना CuSO4 प्लस Fe लिख देना, ऐसा मत करना। वहां पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वही सिर्फ डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, नो रिएक्शन, यहाँ किसी भी तरह के रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नो रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ डिस्प्लेस नहीं कर पाया इसलिए नो रिएक्शन, यहाँ डिस्प्लेस कर पाया इसलिए ये क्या कहलाया, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पर एंड करते हैं, पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।